Hello dear, welcome to Castle Campus. In this lecture we will study about judgmental type of forecast. जैसा कि हमने इसके पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था टाइप ऑफ फोरकास्ट किस टाइप्स के होते हैं, जजमेंटल, टाइम सीरीज और कैजुअल। तो सबसे पहला हमारे पास जो था जजमेंटल, जिसको कि लॉन्ग टर्म और न्यू प्रोडक्ट्स के लिए हम यूज़ करते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन। जैसे कि यहाँ पे आपको बता रखा है, दिस मेथड इज़ यूज्ड अपॉन द आर्ट ऑफ ह्यूमन जजमेंट। मीन्स ह्यूमन जजमेंट के आर्ट पे बेस्ड होता है। दैट इज़ हाउ वेल ह्यूमन बीइंग कैन प्रेडिक्ट द डिमांड इन द फ्यूचर। दिस मेथड डज नॉट रिक्वायर पास्ट डेटा और सेल्स फिगर। मतलब कि न्यू प्रोडक्ट्स के लिए ये जो है फोरकास्ट का हम यूज करते हैं, तो ये हमें वहाँ पे पास्ट डेटा और सेल्स फिगर अवेलेबल ही नहीं है, तो कहाँ से यूज़ करेंगे। अगर कोई पुराने प्रोडक्ट के लिए भी कर रहे हैं तो वहाँ पे पास्ट डेटा और सेल्स फिगर का यूज़ नहीं होता। टोटली बेस्ड होता है ह्यूमन जजमेंट पे कि कितना एक्यूरेटली ह्यूमंस जो हैं प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक्सपर्ट्स का यूज़ करते हैं, या फिर मार्केट सर्वे में जो रिटेलर्स होते हैं, कस्टमर्स होते हैं, उनका सर्वे करते हैं एक तरीके से। तो जो सबसे पहला हमारे पास है वो है ओपिनियन। डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और कस्टमर्स, जिसको कि ओपिनियन सर्वे भी बोलते हैं। तो ओपिनियन सर्वे में हम क्या करते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं। इन दिस मेथड ओपिनियंस आर कलेक्टेड फ्रॉम द कस्टमर्स, रिटेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स regarding the demand of a product, and these information are used while forecasting। ये इन्फॉर्मेशन की यूज़ करते हैं डायरेक्ट सर्वे करके, ओपिनियन लेके, जो कि कंपनी डायरेक्ट करती है। बट वहीं जब हमारा मार्केट रिसर्च होगा, उसमें किसी एजेंसी से करवाया जाएगा सर्वे, ठीक है। तो इसके पहले हमारा जो टाइप है जजमेंट टाइप ऑफ फोरकास्ट में वो है मार्केट ट्रायल। तो मार्केट ट्रायल में क्या करते हैं, दिस मेथड इज़ एप्लीकेबल फॉर न्यू प्रोडक्ट एंड इन दैट case that new product is introduced between the limited population in the form of free sample के फॉर्म में इंट्रोड्यूस करते हैं कि लिमिटेड पॉपुलेशन में, एंड द रिस्पॉन्स फ्रॉम द लिमिटेड पॉपुलेशन इज यूज टू प्रोजेक्ट द डिमांड फ्रॉम बिगर पॉपुलेशन। जो लिमिटेड पॉपुलेशन का रिस्पॉन्स होता है, कैसा प्रोडक्ट है, कितना दिन तक चलेगा, क्या लोग इसके बारे में कह रहे हैं, तो उसको लार्जर पॉपुलेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इट अप्लाइड फॉर ए लो कॉस्ट कंज्यूमेबल लाइक टूथपेस्ट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक्स, कॉस्मेटिक आइटम। मतलब एक लो कॉस्ट आइटम्स के लिए ये यूज किया जाता है। बिकॉज अगर आप महंगी कार मर्सिडीज बेंज की 1 करोड़ की फ्री ट्रायल सैंपल के लिए दे दो, तो अगर 2 ही कार दे रहे हो तो 2 करोड़ आपका वैसे ही लग गया सिर्फ मार्केट ट्रायल के लिए। तो महंगी चीज़ों के लिए नहीं कर सकते हो आप। जो सस्ती चीज़ें होती हैं लाइक टूथपेस्ट, चॉकलेट्स, कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीज़ों के लिए आप मार्केट ट्रायल्स कर सकते हो। फ्री सैंपल्स आप एक लिमिटेड पॉपुलेशन में देखिए और वहाँ से रिस्पॉन्स ले सकते हो। नाउ जो नेक्स्ट टाइप है वो है मार्केट रिसर्च, जिसमें बताया था मैंने किसी एजेंसी से सर्वे कराएंगे। तो इन दिस मेथड वर्क ऑफ सर्वे इज असाइंड टू एक्सटर्नल मार्केटिंग एजेंसी, एंड द पर्पस ऑफ रिसर्च इज़ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट, ठीक है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है रिगार्डिंग डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट। The details about various factors which influence the demand like customers' incomes, occupation, location, quantity, quality, etc. are related to get the forecast। मतलब ये सारी इंफॉर्मेशंस हम मार्केट रिसर्च के थ्रू लेते हैं बाय द यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। जैसे कि आप देखते होगे कि न्यूज़ एजेंसीज जो हैं, जो क्या करवाती है, मार्केट सर्वे करवाती है, मतलब मार्केट रिसर्च करवाती हैं। इलेक्शन जब होते हैं तो कौन सा पार्टी जीतेगा, एक तरीके से पार्टी क्या है, अपना प्रोडक्ट दे रहा है कि हम ये करके दिखाएंगे, हम जीतेंगे तो ये करके दिखाएंगे। तो कौन सा प्रोडक्ट कस्टमर्स को चाहिए, न्यूज़ चैनल्स वाले सर्वे कर पहले ही ओपिनियन पोल दिखाते हैं आपको, उसके बाद एग्जिट पोल भी दिखाते हैं, फिर तब रिजल्ट आता है इलेक्शंस का। नाउ डेल्फी टेक्निक।
डेल्फी टेक्निक में एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेते हैं। तो इन दिस मेथड ए पैनल ऑफ एक्सपर्ट आर आस्क्ड सिक्वेंशियल क्वेश्चंस। एक पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स मतलब बैठाते हैं और उसके से अलग अलग मतलब सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पूछते हैं, इन विच द रिस्पॉन्स ऑफ वन क्वेश्चन इज यूज टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन का जो जवाब होता है उससे अगला क्वेश्चन प्रोड्यूस करते हैं। दिस इज ए स्टेप बाय स्टेप procedure in which information available to some expert is made available to others। मतलब एक एक्सपर्ट के पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अगला कोई पता चलता है, फिर जो अगले के पास अवेलेबल है वो पहले वाले को पता चलता है, लाइक दैट। एंड द फाइनल फॉरकास्ट इज ऑब्टेन्ड बाई कॉमन ओपिनियन ऑफ ऑल द एक्सपर्ट। सारे एक्सपर्ट्स का जो कॉमन ओपिनियन होता है उससे हम फॉरकास्ट करते हैं। ओके तो यहाँ पे हमारा जो है जजमेंटल टेक्निक ऑफ फोरकास्ट ख़त्म होता है। अब अगले लेक्चर में हम टाइम सीरीज को देखेंगे, जिसमें कि पास्ट एवरेज, सिंपल पास्ट मूविंग एवरेज, वेटेड पास्ट मूविंग एवरेज था। ओके नाउ थैंक यू।